अच्छा, चूंकि सालसी की बात हो रही थी, ईरान ने सालसी की पेशकश की, रूस ने भी बात की, चाइना तो हमारे साथ खड़ा है, तुर्की हमारे साथ खड़ा है। जिस तरह से एक अनप्रेसिडेंटेड उनकी सपोर्ट पहले भी खैर रही है, मगर एक फौरी तौर पर उनकी सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान को आई। तो आपको क्या लगता है कि कोई कंस्ट्रेंट थी, हिंदुस्तान को लगा कि चाइना की वजह से कुछ उनको प्रॉब्लम्स हुए जो थोड़ा डिले हुआ, और अब अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो फिर कहाँ तक मामला जा सकते हैं, एक्सटेंड हो सकती है ये वॉर रीजन के अंदर? मेरे ख्याल में अभी भी मेरा असेसमेंट है कि फुल फ्लैश वॉर नहीं होगी, लेकिन चूंकि एक और आसमा साहब नई एक एलिमेंट आ गया है कि अब ये जो पहला राउंड वन हुआ, जिसे मैं कहता हूँ राउंड वन, उसमें ना हिंदुस्तान ने उनके जहाज़ों ने अपना बॉर्डर क्रॉस किया, पाकिस्तान की सरजमीन में नहीं आए, ना हमारे जहाज़ उनकी सरजमीन गए। सो बेसिकली ये रॉक मिसाइल्स की जंग हुई है, और ये उनकी हमारे एयरफोर्स की इंगेजमेंट हुई है अपने अपनी तरफ रह के। सो एक हाई टेक्नोलॉजी के हवाले से, बल्कि मैं तो कहूँगा कि चाइनीज़ टेक्नोलॉजी वर्सेस मगरबी टेक्नोलॉजी का मुकाबला था, जिसमें चाइनीज़ टेक्नोलॉजी जीत गई। देखिए ना, हमारे पास कौन से जहाज़ हैं, JF-17 थंडर, J-10C जो चाइना ने प्रोवाइड किए, फिर हमने जो मिसाइल इस्तेमाल किया PL-15 वो भी चाइनीज़, फिर जो हमने ग्राउंड टू एयर जो ड्रोन गिराया उनका MQ-9, उनका एक स्पेशल है, रेडार भी करता है, सारा करता है। तो इन्होंने जो जैमिंग भी हमने की वो उस टेक्नोलॉजी से की, और ये एक नया एलिमेंट आ गया है। और ये ना भूलें कि ये तीन बड़ी ताकतें हैं, अमेरिका, चीन और रूस, तीनों ने यकसा जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है, बाय एंड लार्ज वो मुश्तरका मौक़िफ़ है, सेपरेटली किया लेकिन मुश्तरक, यानी कि उन्होंने इंडिया का साथ नहीं दिया। इंडिया के रूस ने भी बड़ा मुस्बत इख्तियार किया, तो इंडिया ने थोड़ी सी डिप्लोमेटिक डिसअपॉइंटमेंट हुई थी उनको पहले, और अब उनको एक मिलिट्री सेटबैक मेरे ख्याल में मिसकैलकुलेशन हो गई है, क्योंकि जो 5 जहाज़ गिर गए हैं उनके, ये बहुत 1971 के बाद ये सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है उनकी किसी जंग में इंडिया की एयरफोर्स को। बुशाई साहब, ईरान ने सालसी की पेशकश की थी और फिर आज उनका दौरा भी ईरानी वज़ीर ख़ारजा का मतवक़्क़ी था हिंदुस्तान का, तो आपको लगता है कि ये कोशिश नाकाम हुई है, और क्या आगे जाके कोई मुल्क सालसी का किरदार अदा कर सकता है इस वक्त टेंशन को डिफ्यूज़ करने के लिए? सालसी सिर्फ 3 ममालिक मैटर करते हैं, नंबर 1 प्रेसिडेंट ट्रंप, नंबर 2 प्रेसिडेंट पुतिन, नंबर 3 प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, और फ्रैंकली और किसी की सालसी वो नहीं मानेंगे। और दूसरा है कि पाकिस्तान का जो जवाबी हमले की कैपेसिटी और हमारी सलाहियत, वो और बड़ी जंग को रोकेगा। और ये जो बाकी सालसी की कोशिश हो रही है, बड़ी अच्छी कोशिश है, हम वेलकम करते हैं। हमारे मुसलमान भाई भी हैं, चाहे सऊदी अरेबिया हो या ईरान हो और UAE भी हो, लेकिन उनको इतना सीरियसली नहीं लेगा हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान को जो बुनियादी रुकावट है वो पाकिस्तान के जो एक इशारा दे दिया है, अंदिया दे दिया है कि हमारी हिम्मत भी है, सलाहियत भी है, नीयत भी है कि हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, और अगर कोई और बड़ा जंग रोक सकता है तो वो सदर ट्रंप खुद हैं, और रूस भी उसमें शामिल है, और शी जिनपिंग भी। शी जिनपिंग इस हवाले से कि वो पाकिस्तान के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। और ये जाहिर है कि ये हिंदुस्तान को पता है कि अगर ये जंग बढ़ी तो किसी सूरत चीन की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है इसके अंदर, ख़ास करके जो नीलम झेलम प्रोजेक्ट को किया गया है, उसको हिट किया है। आज वज़ीर दिफा ने कहा है कि पाकिस्तान रिटेलिएट कर सकता है, उनके रिजर्वायर्स को भी हिट कर सकता है, ये इम्कान मौजूद है आपके नज़दीक? और अगर ऐसा होता है तो ये तो ख़ित्ता जो है वो मज़ीद आग में ही जलेगा, खुदा न खास्ता। नहीं? हाँ, मेरे ख्याल में उससे पहले मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि यूनाइटेड नेशंस और US की तरफ से वो होगा, क्योंकि अगर बड़ी जंग होती है तो फिर जो इस खित्ते में अमेरिकन हिकमत अमली है कि वो चाहते हैं कि इस जंग को कंट्रोल किया जाए, मसला ईरान के साथ हल किया जाए, मुज़ाकरात हो रहे हैं, फ़लस्तीन का मसला भी, यूक्रेन का भी, तो एक नया फ्रंट मेरे ख्याल में ये अफोर्ड नहीं कर सकते इंटरनेशनल कम्युनिटी वाले। और आपको लगता है कोई ना कोई नेक्स्ट राउंड में इंटरवेंशन आएगी कोई। और आपको लगता है कि नई सफ़बंदी भी हो रही है? अगर इस जंग को देखें, आपने कहा कि ये टेक्नोलॉजीज़ की लड़ाई, विच इज़ बहुत ही ज़बरदस्त आपने पॉइंट उठाया है, ये तो कोई नई सफ़बंदी भी खित्ते के अंदर हो सकती है? ये मेरे ख्याल में हो गई है बुनियादी तौर पर।
चीन और पाकिस्तान एक तरफ खड़े हैं और चीन में और भी मदद की है हमारी इस बहरान में, हमारी काफ़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन रही है उनकी अभी तक है। तो ये नई सूरत हाल पैदा हो रही है क्योंकि हिंदुस्तान के साथ जो उसके रवायती दोस्त थे वो उस तरह उनके साथ खड़े नहीं हुए। तो मेरे